कोरोना वायरस को हथियार बनाने की तैयारी में थे चीनी मिलिट्री साइंटिस्ट। सीधे शॉट्स के साथ राहुल। ऑस्ट्रेलियन पत्रकार शेरी मार्क्सन की किताब व्हाट रियली हैपेंड इन वुहान में खुलासा। किताब में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को 2015 में मिले डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिया गया है। यह बहुत बड़ी खबर है, मैं फिर से बता रहा हूं। कोरोना को हथियार बनाने की तैयारी में थे पीएलए के साइंटिस्ट। नंबर 1, यह किताब ऑस्ट्रेलियन पत्रकार शेरी मार्क्सन की किताब में खुलासा। ध्यान से देखें, किताब का नाम है व्हाट रियली हैपेंड इन वुहान। इसमें खुलासा हुआ है। किताब में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को 2015 में मिले डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिया गया। आइए जरा प्ले करें इसको, जरा दिखाइए। अब जो मैं आपको बता रहा हूं यह समझने वाली बात है, यह एक बहुत बड़ा खुलासा है। प्ले ऑन करें इसको। यहां पर कोरोना वायरस और चीनी हथियार, जरा ध्यान से देखें। यह है वो किताब व्हाट रियली हैपेंड इन वुहान। यह किताब का नाम है। मैं चाहूंगा राहुल जरा उसको प्लीज वापस प्लेबैक करें। मैं एक बार फिर से किताब दिखाना चाहूंगा, जूम इन करके दिखाएं। व्हाट रियली हैपेंड इन वुहान। मैं किताब नहीं बेच रहा हूं, लेकिन आपको खबर बता रहा हूं। ध्यान से देखें आप, जूम इन करें इसको। यह वो किताब है जिसमें बड़े ही फैसिनेटिंग रेवोल्यूशंस आए। क्या है वो, आइए दिखाएं। देखिए, प्ले करें इसको। कोरोना को लेकर ध्यान से देखें, इसमें कोरोना वायरस और चीनी हथियार, ऑस्ट्रेलियन पत्रकार की किताब व्हाट रियली हैपेंड इन वुहान में बड़ा खुलासा हुआ है। राहुल सिर्फ इसको जूम इन करके दिखाएंगे दोनों पार्ट को। नेक्स्ट, चेंज करें इसको तेजी से। 5 साल पहले से चीनी मिलिट्री साइंटिस्ट कोरोना को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे थे। होल्ड करें, जूम इन करें इसको प्लीज। 5 साल पहले से चीनी मिलिट्री साइंटिस्ट कोरोना को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट, चेंज करें। इस किताब में 2015 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को मिले डॉक्यूमेंट का हवाला दिया गया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को 2015 में डॉक्यूमेंट मिले। मैंने शो की शुरुआत में इसलिए पूछा था कि वहां पर तो एक उड़ती हुई बू आई थी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं, तो इराक को अपने धमाके से उड़ा दिया। यहां पर डॉक्यूमेंट मिले और उसके बाद भी मैं सवाल यह पूछता हूं, ये लोग उसको फंड कर रहे थे। नेक्स्ट, चेंज करें बड़ा तेजी से। चीनी डॉक्यूमेंट में सार्स कोरोना वायरस को जेनेटिक वेपन की तरह इस्तेमाल करने की बात की गई। सार्स, SARS, जो कि 2002-3 में चाइना से उत्पन्न हुआ उसको जेनेटिक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने की बात कही गई। नेक्स्ट, चेंज करें। यहां पर डॉक्यूमेंट में कहा गया कि सार्स को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करके इंसानों पर खतरनाक वायरस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और आपको याद होगा पीटर डसैक ने 2019 दिसंबर को 28 मिनट के इंटरव्यू में क्या कहा था कि हम सार्स कोरोना वायरस को मैनिपुलेट कर रहे हैं और उसमें स्पाइक प्रोटीन को बढ़ा रहे हैं जिससे कि ऐसी वैक्सीन तैयार करें जिससे मानव जाति का भला हो। यहां पर क्या लिखा है दस्तावेज में? यहां तक लिखा है कि कैसे नई तकनीक से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रीज ड्राई करके स्टोर किया जाए। फ्रीज ड्राई करके स्टोर किया जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, फिर देखें क्या किया जाए। चेंज करें। चीनी दस्तावेज में लिखा है कि इन वायरोलॉजिकल एजेंट्स को अटैक के दौरान एरोसोल में फैला दिया जाए। याद है आपको, एरोसोल में कोरोना वायरस, ड्रॉपलेट में नहीं। राहुल सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ सीधे आए। विष्णु सर एकदम ठीक कह रहे हैं। विष्णु सर ने जो कहा कि इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं, हर कोई इन्वॉल्व है। अब मैं डॉक्टर रंजन के पास आऊंगा। डॉक्टर रंजन, मुझे लगता है अब आपकी बात में ज्यादा बल आएगा जब आपके सामने मैं ये ग्राफिक्स के साथ दिखाऊंगा। व्हाट डू यू से सर? जी, सीधे तौर पर ये बायोलॉजिकल वेपन बना रहे थे। जी, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, आपने ये पूछा कि ये वैक्सीन 6 से 8 महीने में कैसे तैयार हो गया। तो निशान जी, आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब भी इस तरह का कोई वायरस पे रिसर्च किया जाता है, उसको इस तरह से बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए उसी समय से इसका एंटीडोट बनाना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि एक्सीडेंटल लीक का खतरा हमेशा बना हुआ रहता है। और ये P2 और P3 लैब में भी काम हो रहा था, ना केवल P4 लैब में। तो वहाँ एक्सीडेंटल लीक का खतरा होता है, इसीलिए साथ साथ एंटीडोट पे काम शुरू किया जाता है ताकि कभी ऐसा कुछ हादसा हो जाए तो वो अपने लोगों को बचा सके। तो ये पहला आपको मैंने जवाब दिया कि इतनी जल्दी कैसे वो तैयार हो गई। दूसरी बात, अब आप कह रहे ये वैक्सीन, देखिए ये जो वायरस है, वायरस में जो चेंजेज जो अभी
कल जैसे मैंने बताया कि एक ब्रिटिश प्रोफेसर है और एक नॉर्वेजियन साइंटिस्ट है, उन्होंने जो सीक्वेंसिंग के डेटा के आधार पे जो पूरा रिपोर्ट पब्लिश किया है, उस पे मैं आपको बताता हूँ। जो इसके स्पाइक प्रोटीन है, अगर आप उसके स्पाइक प्रोटीन में जाएंगे तो उसमें एक खास तरह का चेंज है। वो चेंज क्या है, इसमें 4 पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड पार्टिकल है जो कि बहुत रेयर होते हैं। अगर आप लॉ ऑफ फिजिक्स में जाएंगे तो 4 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का किसी भी नेचुरल ऑर्गेनिज्म में पाया जाना अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। 3 से ज्यादा होना बहुत आश्चर्य की बात है। तो ये दर्शाता है, इससे होता क्या है कि जब ये चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमारे शरीर में ज्यादा अच्छे से प्रवेश कर पाते हैं और इनकी पैथोजेनिसिटी बढ़ जाती है। तो ये साफ साफ उस सीक्वेंस में ये दिखता है कि ये चेंज है, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी कोई नेचुरली अकरिंग अगर पैंडेमिक होता है तो वायरस म्यूटेट होके लेस पैथोजेनिक होता है विद द टाइम, लेकिन ये वायरस विद द टाइम मोर पैथोजेनिक होता जा रहा है। तो इसीलिए आप देखते हैं, मतलब आप एक मिनट सर, मैं आपकी भाषा को थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को समझा दूं। जब भी कोई वायरस नेचुरली होता है और म्यूटेट होता है तब वो लेस पैथोजेनिक, यानी उसका ट्रांसमिशन कम हो जाता है और उसकी क्षमता कम हो जाती है, क्या ये कह रहे हैं आप? जी, उसकी डिजीज सिविरिटी कम हो जाएगी। लेकिन इसकी मामला जो है वो बढ़ रहा है, इसमें ये बढ़ रहा है। वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बढ़ रहा है। और आप कहीं से भी एक खबर आ जाती है कि अगली बार अगर ऐसा आएगा तो ये ज्यादा खतरनाक होगा। Okay, तो point taken. वायरस का म्यूटेशन कोई भी आदमी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है अनलेस एंड अनटिल आपको पहले से पता है। वैलिड पॉइंट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।